बेरी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के योग्य कर्मठ और मेहनती नेता विक्रम सिंह कादियान ने आज जहाजगढ़, माजरा, पलड़ा और अच्छेज पहाड़ीपुर में लोगों के साथ निकाली पैदल यात्रा। गांव माजरा में पहुंचने पर विक्रम कादियान ने लोगों से आशीर्वाद लिया। विक्रम कादियान की यह पैदल यात्रा करीबन 10 और 15 दिन तक लगातार चलेगी। पैदल यात्रा के दूसरे दिन लोगों ने विक्रम कादियान के साथ चलकर बनाया माहौल। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां जैसे ही होने लगी वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेता विक्रम कादियान ने अपने समर्थकों के साथ दूसरे दिन पैदल यात्रा गांव माजरा से शुरू की। इस यात्रा के दौरान विक्रम सिंह कादियान ने गांव माजरा के लोगों से आशीर्वाद लिया। वहीं विक्रम कादियान का पगड़ी से और फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी के झंडे हाथों में लेकर और नारेबाजी करके बीजेपी पार्टी के लिए अलग ही माहौल बना दिया। उन्होंने ग्रामीणों को बीजेपी पार्टी की नीतियों के बारे में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आज जो हिसाब मांग रही है, पहले इनको अपना हिसाब देना चाहिए कि इन्होंने इतने सालों तक सत्ता में रहकर बेरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को क्या दिया है। कांग्रेस ने बेरी क्षेत्र में ना ही तो युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं और ना ही लड़कियों और महिलाओं के लिए कोई कॉलेज सुविधा प्रदान की है। उन्होंने हर वर्ग के लोगों पर अत्याचार किया है। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी विक्रम कादियान को मौका देती है तो हम बेरी विधानसभा क्षेत्र में विकास के काम करेंगे। पद यात्रा है और गांव के बीचों बीच जो मेन रास्ता है, जो मेन गली है, वहां से हम होके निकल रहे हैं और आह्वान कर रहे हैं कि कोशिश करें सभी लोगों से मिल जाएं, जो गली के बाहर या जो गलियां जहां से शुरू होती है वहां से मिल जाएं और लोगों का आशीर्वाद लें, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, भाइयों का साथ लें, माताओं बहनों का जो है वो स्नेह लें। कल आपने जो यात्रा शुरुआत की थी जी, वहाँ पर लोगों से आप मिले हुए हैं, किस तरह की कमियां बताई है लोगों ने बेरी हल्के के अंदर? देखिए, कमियां तो नेतृत्व की है। अच्छे नेतृत्व की बात अगर हम करें तो वो बेरी विधानसभा को करीब 25 सालों से नहीं मिला है, तो वो अच्छे नेतृत्व की बात है। अच्छे नेतृत्व को अगर हम चुनेंगे तो हमारी आवाज़ें उठेंगी। विक्रम कादियान, आपका दूसरा दिन है जी, गांव में जाते हैं जी, 2-3 दिन हो गए हैं जी। किस तरह का रिस्पॉन्स देंगे? ये आप मेरे ख्याल से आप अभी आए हुए हैं तो हर गांव में जो रिस्पॉन्स है वो बहुत बढ़िया है। पलकों पर बिठा रहे हैं, फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं और जो है अगर हम पार्टी की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी ने जो परचम फहराया हुआ है तो तीसरी बार जो है यहाँ पर भी डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। आपकी नज़र में आपकी बार बेरी में बदलाव जरूरी है सर? बिल्कुल, बेरी में बदलाव ज़रूरी है। और मैं तो आज देख रहा था कि हिसाब मांगने की बात की जा रही थी। हिसाब तो बेरी की जनता मांगे वहाँ के विधायक से कि 25 साल तक आप विधायक लगातार हो और कितनी बार जो है विधानसभा में बेरी के मुद्दा उठाया है। हटखेलियाँ करना, किसी को कुछ बोल देना, ये बिल्कुल मतलब लज्जाजनक बात है। उसके बाद फिर माफ़ी मांग लेना, ये विधायक के करतूत रहे हैं। तो ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। बेरी वो विधानसभा है जिसने हरियाणा को दिशा देने का काम किया है, तो ये अब कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप बीजेपी के जिला अध्यक्ष रहे हैं, क्या क्या विकास कार्य हुए हैं और किन मुद्दों को लेकर? देखिए, मैं पार्टी का जिला अध्यक्ष रहा हूँ। मेरी पार्टी के जिस दौरान मैं जिला अध्यक्ष रहा हूँ, हमारे एक कुछ चुनाव जो हुए थे, 2 नगर परिषद के चुनाव हुए थे। चेयरमैन हमारा बना, अपना वाइस चेयरमैन हमारा बना, दोनों जगह बहादुरगढ़ में और झज्जर में। जो 7 चुनाव हुए ब्लॉक समिति के, उसमें से 7 में से 6 जो है हमारे चेयरमैन बने और 7 में से 7 वाइस चेयरमैन बने। तो ये जो है, मैं क्योंकि संगठन का हूँ, मैं तो संगठन की चीज़ें जो हैं वो मैं बता सकता हूँ। विकास कार्य के लिए जब जनता आशीर्वाद देगी तो हम विकास कार्य भी खूब कराएंगे। जनता आपको मौका देगी तो क्या प्राथमिकता रहेगी काम करने की? देखिए, मेरा सबसे बड़ी प्राथमिकता ये होती है कि नेतृत्व तो वो होता है जो लोगों के बीच में रहे। लोगों के बीच में अगर कोई नहीं रहता तो वो सारी की सारी चीज़ों को जो नकारा जा सकता है। जब हम लोगों के बीच में ही नहीं है तो लोगों की समस्याओं के बारे में क्या जान लेंगे। अभी बेरी की जनता ने आपको सेवा का मौका दिया, तो युवाओं के भरोसे पर खड़े उतरने के लिए बिल्कुल मैं पूरे तरीके से युवाओं के, बुजुर्गों के, मेरी बहनों के, मेरी माताओं के, सबके भरोसे पे खड़ा उतरने का मुझे इस बात का भरोसा है। और ये जो लोग मेरे साथ हैं, ये मेरे को ऊर्जा देते हैं, यही मुझे दिशा देते हैं कि मुझे क्या करना है। उसी दिशा के ऊपर हम काम करेंगे। 6 बार के विधायक उनको रहना आसान होगा? बिल्कुल आसान होगा जब जनता साथ में है। वोट का मामला है।
जब जनता साथ में है, जनता की आंखें खुली हुई हैं, जनता का जो मूड है वो हमारे साथ है, 6 बार के हों या 60 बार के हों, जी करा कांग्रेस दें। जो है वो हिसाब मांगने पर तुल रही है, जी। क्या आप बीजेपी हिसाब देने पे हैं तैयार? मैं तो कह रहा हूँ कि जो विधायक हैं वो हिसाब दें, ये तो हास्यास्पद बात है। बेरी का विधायक दे हिसाब, बेरी के लिए किया क्या? अगर सरकार बाय चांस अगर सरकार भी कोई बात ऐसी है वो नहीं करी तो उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने तो बल्कि रोड़ा अटकाने का काम किया। वो तो ये चाह रहे थे कि अगर बाय चांस कोई छोटा मोटा कोई काम हो जाए तो वो काम होना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वो मुद्दा दूसरा। ये एमपी माजरा के अंदर हम खड़े हैं, यहाँ पे चकबंदी का इतना बुरी तरीके से चीज़ें फंसी हुई थी। एमपी माजरा के अंदर चकबंदी का काम कराने का काम अगर किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आज यहाँ जो प्लॉटों के अंदर जो चिनाई चली हुई थी वो चकबंदी का जो वो नमूना है। जो सड़कें बन रही है एमपी माजरा से लेके खेड़ी खातीवास तक की सड़कें, एमपी माजरा से लेके दुजाना की सड़कें, एमपी माजरा से धोड़ की सड़कें, ये सड़कें तो विकास हैं। धवालीसन तक का जो रोड है वो बनाने का काम किया है वो इस सरकार ने किया है। आपकी